जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो दोस्तों, फिर से एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए आ चुके हैं। जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास देखने को मिलेगी। एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से आपके बाहर नहीं जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताओ मेरे सारे शेर और शेरनियों, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपके शिलोंग में स्थित है। कहाँ पे? शिलोंग के अंदर स्थित है। अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चक्राकार में बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मेरे शेर? उसको आप साइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं। उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? तो आपके जो उत्प्रेरक विष है वो किस प्रकार का कार्य करता है? वो आपके उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकता से संयोग करके। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में राज्य को आदेश दिया गया है कि 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करें? तो क्या होगा इसका राइट आंसर मेरे सभी शेर और शेरनियों? इसका होगा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। बी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? उसमें विटामिन ए पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो आपके कौन सी मिश्र धातु नहीं है? आराम से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा इसका? तांबा। तांबा आपके इसमें मिश्र धातु नहीं है। विटामिन क्या होते हैं? तो आपके ये विटामिन है, ये क्या होते हैं? ये आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं मेरे शेर। थायरोक्सिन क्या है? तो आपके थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन आपके हार्मोन्स है। क्या है? हार्मोन्स। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो किसकी खोज की थी हमारे सारे शेर और शेरनियों? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? उन्होंने आपके पेनिसिलिन की खोज की थी। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होगी? बताओ कौन था वो सभी शेर और शेरनी? आंसर बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है? वो थे आपके आर्यभट्ट। क्या नाम था उनका? आर्यभट्ट। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो आपके भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार में होता है? वो होता है आपके अप्रत्यक्ष मतदान से। मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो आपके जो नेपा नगर है वो किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? हाँ मेरे शेर, ये अखबारी कागज के लिए महत्वपूर्ण है। डियोगो माराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बताओ सारे आराम से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। 5 सेकंड का समय मेरे सभी साथियों के पास है। वो होंगे फुटबॉल। फुटबॉल एकदम सही आंसर दिया मेरे शेरों। ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आपके जो ग्रैंड स्लैम है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये आपके टेनिस से जुड़ा हुआ है। किससे? टेनिस से। मजहब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना, ये पंक्ति किसने लिखी थी? तो आपके ये पंक्ति किसने लिखी थी? मजहब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना, ये आपके मोहम्मद इकबाल ने पंक्ति लिखी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, बुंदेल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शेर। आपके बुंदेल आंदोलन किसने शुरू किया था? किसने प्रारंभ किया था? बिल्कुल सही मेरे शेर, विनोबा भावे। एकदम सही उत्तर है। समुद्री जहाज टाइटैनिक क्यों डूबा? तो क्यों डूबा था मेरे शेर? ये सबको मालूम होगा किस लिए डूबा था। बर्फ की चट्टान से टकराने के कारण डूबा था। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है मेरे शेरों? इसका निवास है गिर वन में। किसमें? गिर वन के अंदर। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। मंत्रिमंडल सचिव। जिन भी साथी ने बी ऑप्शन दिया उनका एकदम राइट होने वाला है मेरे शेरों। कैल्शियम कार्बोनाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी उत्पन्न होती है गैस? बताओ मेरे शेर। वो होती है आपके एसिटिलीन। क्या होती है?
टिलिन। राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुई थी? तो आपके राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुई थी मेरे शेरों? सभी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? एकदम सही, श्री पेरम्बदूर में। जिस समय भारत को आजादी मिली उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय कौन था आपके? वो था आपके क्लीमेंट एटली। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपके नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये आपके अमरकंटम में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो आपके भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? आराम से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। वे थे आपके अप्सरा। वायुमंडलीय गैस कौन सी है जो सौर विकिरण से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो वे इसका राइट आंसर होगा आपके ओजोन। क्या होगा? ओजोन इसका एकदम सही उत्तर होने वाला है। कौन सम्मिलित नहीं है? तो अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। आपके कौन सा इसके अंदर सम्मिलित नहीं है? तो वे आपके ए ऑप्शन होगा चिल्का, बिहार, ये सही सम्मिलित नहीं है आपके। यदि चट्टान के एक टुकड़े को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा मेरे शेरों? ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। एकदम सही, आयतन और घनत्व वही रहेगा जो चंद्रमा पर था। यदि कोई धातु किसी चुंबक से हल्की सी प्रतिकर्षित हो जाती है तो इसका अर्थ है कि वे धातु क्या है? तो वे धातु क्या होगी मेरे शेरों? वे धातु आपके प्रतिचुंबकीय होगी। क्या होगी? प्रतिचुंबकीय। निम्नलिखित में कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो आपके कौन सा इसमें वायु, पारा, जल या सोडियम क्लोराइड? क्या इसका सही उत्तर होगा मेरे शेरों? इसका सही उत्तर होगा वायु। क्या होगा? वायु। निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? तो नए पौधे आपके पत्ती से उत्पन्न होते हैं। किससे होते हैं? गुलाब, पिटोनिया, पत्थरचट या फिर कलम से? किस में होंगे? बिल्कुल सही मेरे शेर, पत्थरचट से। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो आपके थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो उन्होंने आपके बिजली बल्ब का आविष्कार किया था। किसका किया था? बिजली बल्ब का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शेरों। मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? तो आपके मिस्टर क्लीन है, ये उपाधि किसको मिली है? ये उपाधि आपके राजीव गांधी को मिली है। किसको मिली है? राजीव गांधी को। शक समन्वय पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया था? तो कब अंगीकृत किया गया था? यह आपके अंगीकृत किया गया था 22 मार्च 1957 को। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो आपके उपयोगी गैस है वो इनमें से कौन सी आपके? वो होगी आपके कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन इसका एकदम राइट होने वाला है। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? तो आपके जो 10 कुमार चरित है वो किसकी रचना है? वो आपके दंडी की रचना है। किसकी है? दंडी की रचना है। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो आपके रामचरितमानस है उसके रचयिता कौन थे आपके? बिल्कुल सही मेरे शेर, तुलसीदास थे। ऐसे ही तैयारी करते रहो, आपको एसएससी एमटीएस में जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। एक अश्व शक्ति किसके समान है? तो आपके एक अश्व शक्ति है वो किसके समान होगी? ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा? वो होगी आपके 746 वोट के समान। क्या होगा? 746 वोट के समान। सिखों के किस गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो सिखों के किस गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो वे थे आपके रामदास। क्या होगा? रामदास इसका एकदम सही उत्तर होने वाला है। दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो आपके दिल्ली का जो लाल किला है उसका प्रारंभिक नाम क्या था? उसका नाम था किले मुबारक। बी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। भारत में किस प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किस प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या आपके सर्वाधिक है? वो होगा आपके मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश एकदम राइट होने वाला है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा?
भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। वो होगी आपके भील। जिन भी साथी ने सी ऑप्शन दिया एकदम राइट होने वाला है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो कौन सा एंजाइम है आपके प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है? बिल्कुल मेरे शेर, ट्रिप्सिन, एकदम सही उत्तर। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो आपके जो चींटियां हैं उनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसके अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण उनके डंक की वजह से जलन उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो क्या होगा मेरे से उत्तर? इसका होगा धान। धान एकदम राइट आंसर होने वाला है मेरे शेर। निम्न में से किन्हें वाहित मल उपचार के काम में लाया जाता है? तो अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। नील हरित शैवाल, कवक, समस्त पौधे या फिर एक कोशिकीय हरित शैवाल। क्या इसका राइट होगा आंसर? वो होगा आपके एक कोशिकीय हरित शैवाल। निम्न में से कौन सा प्रदूषक भारहीन अपशिष्ट है? तो कौन सा आपके प्रदूषक है वो भारहीन अपशिष्ट है? ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। ध्वनि एवं रेडियोधर्मी अपशिष्ट। भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है आपके? बिल्कुल मेरे शेर, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। आज का और अंतिम क्वेश्चन, जिन भी साथियों के अभी तक अच्छे से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको एसएससी एमटीएस में जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हॉलैंड का प्रावर्तिक नाम क्या है? तो जो आपके हॉलैंड है उसका परिवर्तित नाम क्या है? उसका नाम है आपके नीदरलैंड। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।